रुक जाएगी 1 मिनट। लिख लेंगे बाबू यहाँ पे। लिखेंगे द एंगल बिटवीन orbital angular momentum and magnetic dipole moment is 180 degree, 180 degree. Hence negative sign taken into consideration. Negative sign taken into consideration. ठीक है यहाँ तक में। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा सा और देखेंगे इसको हल्का सा। सेम वो फिगर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उसका उल्टा होगा। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम क्या होगा? अगर रेडियस आर है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2 पाई अपॉन वी। तो करंट क्या हो जाएगा? v मल्टीप्लाई ऊपर होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 पाई आर। एरिया क्या होगा? फिगर में चाहो तो आर दिखा सकती हो आप। एरिया क्या होगा बुआ? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? म्यू एम आई ए। आई है ए भी अपॉन 2 पाई आर, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ई वी आर अपॉन 2, इक्वेशन फर्स्ट, ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, भारी नहीं लगा होगा। हाँ सर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब फिर होगा सेम आपका एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एम बी, जो पीछे लिखे थे सेम हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। आर एम बी साइन 90 डिग्री आ जाएगा, पीछे वाला फिगर में हमने अच्छा से बनाया था एंगल। एल जो है वो आर एम बी हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा? आर एम बी। इक्वेशन सेकेंड, वेक्टर देंगे तो वेक्टर दे सकते नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट वाला ये था म्यू एम इक्वल टू ई वी आर बाई 2, एल एच एस में म्यू था, सेकेंड में एल है, म्यू बाई एल इक्वल टू इधर ई वी आर बाई 2 था, यहाँ पे क्या है? आर एम बी। आर एम बी आर बी कैंसिल आउट हो गया। म्यू बाई एल क्या बचा? माइनस ई अपॉन 2 एम, माइनस ई अपॉन 2 एम।
यही आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है, यही रेशियो आपके एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पेज में लिखेंगे ऊपर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, magnetic dipole moment TO2 its angular momentum, TO2 its angular momentum. this is called गाइडो, GYRO, आपके एंसर में लिखा है गाइडो मैग्नेटिक, MAGNETIC मैग्नेटिक रेशियो, गाइडो मैग्नेटिक रेशियो। यही आपके नाम से पूछा जाता है, कहीं कहीं लिखता है, और मैग्नेटो मैकेनिकल रेशियो। लिख ली वो यहां तक? लिखेंगे रिलेशन बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, relation between a spin angular momentum and magnetic dipole moment, due to a spin motion, due to a spin motion is, due to a spin motion is mu s का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम mu s इक्वल टू माइनस E अपॉन m इंटू एस वेक्टर। ये म्यू एच जो है, इसको हम लोग कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बाबू, यहां तक लिख लिए। तो अब लिखेंगे हेंस, हेंस टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, हेंस टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज म्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m, एक्चुअल में प्लस कर दिए दोनों को, एल वेक्टर प्लस 2s वेक्टर। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तीनों का रिलेशन है बउआ। और जब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में तो ये तीनों का रिलेशन ही पूछा है हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये वाला आपके बुक में नहीं है, 2s वाला दिया हुआ मेरे ख्याल से। यही वजह है कि आपको ये और ये सब भी पूछा जाता है, ये बोला पोर्शन जो पहले लिखे। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है नहीं है ज्यादा कुछ नहीं। क्या पूछो बउआ, अनुष्का पारवी पूछो, डाउट है तो। या थोड़ा सा लग रहा होगा कि नया नया टर्म यहाँ पे है। नहीं ठीक है। सर, डाउट नहीं है। हम्म, हाँ, तो ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। अब देखो छोटा सा है ना, लास्ट चीज लिखेंगे बाबू, लिखेंगे म्यू इक्वल टू, म्यू इक्वल टू माइनस c बाई 2m इंटू एल फैक्टर, ऑलरेडी इसका हम करवा चुके हैं डेरिवेशन, इंटू एल फैक्टर। लिखोगे
ये आपके बुक में दिया हुआ जो लिखा है ना अभी एकदम डिट्टो दिया हुआ, और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं एकदम। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, according to Bohr's quantization condition, quantization condition, L factor equal to n into h upon 2 pi, n into h upon 2 pi. Equation second लिखेंगे from equation first and second, from equation first and second क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए मैग्नीट्यूड लेते हैं, नेगेटिव साइन तो बोर्ड एक्शन की वजह से आता है 180 डिग्री का फिच होता है, इसलिए ई अपॉन 2m, एल के जगह लिख देंगे एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, है ना, एकदम डिट्टो एम13 दिया है, ऐसे करके हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एन ई एच, एन ई एच अपॉन 2 टू या 4 पाई एम, 4 पाई एम। तो म्यू इक्वल टू एन मान लीजिए बाहर ले लेते हैं, ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये कांस्टेंट है, एन का वैल्यू बदलेगा हुआ, ऑर्बिट 1 2 3 4 एन बदलता है, ई एच अपॉन 4 पाई एम। अगर ऑर्बिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, इफ एन इक्वल टू 1, कॉमा द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, छूटेगा तो बोलेगी, है ना, if n equal to 1, the magnetic dipole moment mu equal to n, 1 हो जाएगा तो क्या होगा, ई एच अपॉन 4 पाई एम, म्यू इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एम ई, and it is called Bohr magnetron, MAGNE मैग्नेटोन, आर आता है ये नहीं आता है, वो चेक करेंगे एनसीईआरटी में, बोर मैग्नेटोन। अमन नाम का लड़का हुआ, वो बीपीएससी क्वालिफाई किया था मेरे ख्याल से 2 साल पहले। ठीक है, जब हम कॉलेज में थे मुजफ्फरपुर में, तभी हम उसको पढ़ाए थे 12th क्लास में, एकदम स्टार्टिंग में हम गए थे तो लड़का पढ़ा था। फिर दिल्ली में थे तो चूंकि वो भी बीटेक कंप्लीट कर लिया, हम भी बीटेक चल रहे थे, उसी साल बीटेक में एडमिशन लिया था। फिर जब हम बीटेक कंप्लीट करके दिल्ली आए थे, तो लगता है 2 साल पहले बीपीएससी क्वालिफाई कर, जब उस समय आईटी का जो पेपर दिया था, जिस साल पढ़ा था, उसका पहला क्वेश्चन यही था, बोर्ड मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोर्ड मैग्नेट्रॉन का ही क्वेश्चन था। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड बोर्ड मैग्नेट्रॉन, लिखेंगे हैंस द बोर्ड, हैंस द मैग्नेटिक मोमेंट, हैंस द मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment associated, hence the magnetic moment associated an electron, associated an electron due to its orbital motion, due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom, in the first orbit of hydrogen atom, first orbit of hydrogen atom is called Bohr magneton, is called Bohr magneton, and its value is, सर एक बार वापस बोल दीजिएगा। क्या बोले, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen, due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom is called Bohr magneton, and its value is mu equal to, पुट करेंगे अगर E का वैल्यू
10⁻⁻19। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। 4 पाई का वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg SI यूनिट में। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का जो आएगा वो 9.27। किसी साल IIT के एग्जाम में ये भी वैल्यू पूछा गया हुआ। 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिख लिया सर। हम्म। तो इस चैप्टर का सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब आपको क्या काम करना है बउआ? न्यूमेरिकल बनाना। अ, अब देखोगे कि भाई क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम ट्राई करेंगे 1 या 2 क्लास पूरा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर का बनवाने का, ठीक है? तभी हम अगला चैप्टर पे जाएंगे, EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप हमको बताएगी कि इस चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन पूछा है 2025, 2024, 2023, 2022, 2021। 5 साल का क्वेश्चन आप हमें बताएगी। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना? तो थर्सडे की क्लास में क्या ठीक है 5 साल का तो सर। बता ही सकती है वो कि क्या क्या पूछा है इसमें। हाँ हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे थर्सडे और सैटरडे, फिर हम नया चैप्टर करेंगे ना, ठीक है? स्टार्ट EMI वाला। हाँ ठीक सर, है। बोल रहे थे क्या कि जो ईयर 2022 और 2023 का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बैंक में 2021 तक ही है। तो हम ट्वेंटी पीछे का ट्वेंटी। कर रहे हैं। तो इधर 22, 23, 24, 25 ये सब नहीं है? 22 हमको लगता है, 23, 24 तो नहीं है, क्योंकि नया वाला नहीं था, ये चिंकी दी का ईयर का है। नहीं तो बउआ, जैसे देखो इधर थे 22, 23, 24 से क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है बाबू। अच्छा ठीक है सर, तो नेट से ले ले। नेट से लेगी या प्रिंट फोटो कॉपी करवा लेगी, किसी के पास होगा तो, कोई फ्रेंड उरेंड के पास होगा ही बउआ नया वाला। हाँ ठीक ये है। जो ये जो आपका भाई तो दिया था ना भाई, तो उसको वो क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा था क्या? अब नहीं, क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर कुछ नहीं लिया था। अरे भाई, ठीक है चलो, है ना? मतलब ट्राई करना, फायदे में रहोगे। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले पूछेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, ओके ओके, ठीक है और चलो, है सर ना? पूछ